हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है डेस्टिनेशन क्लासेस के इस नए वीडियो में। आज भूगोल प्रश्नोत्तरी 2 में आज हम लोग चट्टान से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि कैसा है वीडियो। तो चलिए प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने चट्टान चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की? फिर से देख लेंगे। निम्नलिखित में से किसने चट्टान चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की? ऑप्शन ए W.M. डेविस, ऑप्शन बी G.K. गिलबर्ट, ऑप्शन सी जे हटन, ऑप्शन डी J.W. पावेल। तो प्रश्न नंबर 1 का आंसर है जेम्स हटन। जेम्स हटन ने चट्टान चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी। चट्टान चक्र का तात्पर्य ऐसी सतत प्रक्रिया से है जिसमें पुरानी चट्टानें परिवर्तित होकर नवीन रूप लेती हैं। आग्नेय चट्टानें प्राथमिक चट्टानें हैं तथा अन्य चट्टानें इन चट्टानों से निर्मित होती हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे लिखित कौन सी चट्टान, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, में जीवाश्म नहीं पाए जाते? फिर से देख लेंगे। नीचे लिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? ऑप्शन ए कांग्लोमेरेट, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी सैल, ऑप्शन डी बलुआ पत्थर। तो इसका सही आंसर होगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते। बाकी कांग्लोमेरेट, सैल, बलुआ पत्थर तीनों अवसादी चट्टानों के रूप हैं। देख लेंगे। ग्रेनाइट चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते। यह अंतर्जात आग्नेय चट्टान का प्रमुख उदाहरण है जिसका निर्माण धरातल के नीचे अधिक गहराई में होता है। इस कारण इसे प्लूटोनिक चट्टान भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी की पपड़ी का आधा भाग बना है फेल्सपार से, ऑप्शन बी क्वार्ट्ज से, ऑप्शन सी एम्फीबोल्स से और ऑप्शन डी अभ्रक से। इसका सही आंसर है फेल्सपार से। पृथ्वी की परपटी का आधा भाग फेल्डस्पर या फेल्सपार से बना है। सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि तत्वों को सम्मिलित रूप से फेल्सपार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको सही उत्तर बताना है। देखिए, पातालीय अग्नेय शैल का निर्माण उस स्थिति में होता है जब ए मैग्मा धरातल के ऊपर आकर ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, ऑप्शन बी मैग्मा धरातलीय अवरोध के कारण दरारों, छिद्रों एवं नली में ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है, और ऑप्शन सी मैग्मा पृथ्वी के अधिक गहराई में ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जब मैग्मा पृथ्वी के अधिक गहराई में ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो पातालीय अग्नेय शैल का निर्माण होता है। देखिए, पातालीय अग्नेय शैल का निर्माण पृथ्वी की अधिक गहराई में होता है। चूँकि इतना ठंडा होना, जमाव एवं ठोस होना अधिक गहराई में होता है जहाँ पर तापमान अधिक होता है, अतः इनके ठंडा होने की गति मंद होती है। इस कारण इनमें रवे अधिक तथा बड़े पाए जाते हैं। ग्रेनाइट नामक अग्नेय शैल पातालीय शैल का प्रमुख उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर अग्नेय शैलों को निम्नलिखित 2 विभागों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन ए अंतर्वेदी और बहिर्वेदी, ऑप्शन बी अम्ल प्रदान और क्षार प्रदान, ऑप्शन सी बड़े कणों
और सूक्ष्म कणों वाली। ऑप्शन डी विस्फोटक प्रकार के और शांत प्रकार के। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। देखेंगे उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय चट्टानों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला अंतर्जात जिसे अंतर्वेदी भी कहते हैं और दूसरा बहिर्जात जिसे बहिर्वेदी कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय निस्सृत लावा दो रूपों में जमता है, प्रथम धरातल के ऊपर तथा द्वितीय धरातल के नीचे। इस आधार पर बाह्य निर्मित तथा अंतः निर्मित दो प्रकार की अग्नि चट्टानें पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए संगुटिका, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी मिट्टी पत्थर, ऑप्शन डी बेसाल्ट या आसिताश्म। प्राथमिक चट्टान के अंतर्गत आता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आसिताश्म बेसाल्ट प्राथमिक चट्टान के अंतर्गत आता है। इसमें देख लेंगे आसिताश्म प्राथमिक चट्टानों के श्रेणी के अंतर्गत आता है। बेसाल्ट बारीक कणों वाली बाह्य आग्नेय शैल है जिसका जमाव धरातल के ऊपर ज्वालामुखी के उद्गार के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समूह आग्नेय शैलों का रूपांतरित रूप है? ए क्वार्टजाइट, फाइलाइट, संगमरमर, ऑप्शन बी शैल स्लेट चूना पत्थर, ऑप्शन सी सर्पेंटाइन नीस सिस्ट और ऑप्शन डी गैब्रो बेसाल्ट रायोलाइट। इसका सही आंसर है सर्पेंटाइन नीस और सिस्ट। ये तीनों आग्नेय शैलों के रूपांतरित रूप हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, जीवावशेष वनस्पतिक अवशेष तथा अन्य सूक्ष्म जीवावशेष किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन ए पाताली चट्टानों में, ऑप्शन बी परतदार चट्टानों में, ऑप्शन सी परवर्ती चट्टानों में, ऑप्शन डी आग्नेय चट्टानों में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों कि जीवावशेष वनस्पति अवशेष तथा अन्य सूक्ष्म जीव परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। देख लेते हैं। परतदार अर्थात अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टान चूर्ण तथा जीवावशेष या वनस्पति के समूहन से होता है। यही कारण है कि अवसादी शैल में जीवावशेष पाए जाते हैं। इन जीवावशेष के आधार पर चट्टान विशेष के निर्माण काल का भी पता लगाया जा सकता है, जबकि आग्नेय अर्थात पाताली चट्टानों एवं परिवर्ती चट्टानों में जीवावशेष का प्रायः अभाव रहता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। ऑप्शन ए आग्नेय में, ऑप्शन बी अवसादी में, ऑप्शन सी कायांतरित में, ऑप्शन डी पाताली में। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अवसादी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दानेदार संरचना वाली आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत कौन एक नहीं है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी गैब्रो, ऑप्शन सी प्यूमिस, ऑप्शन डी पायोराइट। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी प्यूमिस। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर प्यूमिस। प्यूमिस ग्लासी अथवा कर्णहीन सेल का प्रमुख उदाहरण है। इस प्रकार की सेलों में प्रायः कणों का अभाव होता है। कभी कभी कण पाए भी जाते हैं तो काफ़ी बारीक होते हैं, जबकि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, डायोराइट, डेलोराइट आदि दानेदार संरचना वाली आग्नेय चट्टानों के प्रमुख उदाहरण हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, सील क्या है? ए, कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित लंबवत चादर। ऑप्शन बी, कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर। ऑप्शन सी, मुड़ी हुई चादर। ऑप्शन डी, अवनमन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन ए, कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित लंबवत चादर। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर गलत हो गया है। इसका सही आंसर होगा बी, कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर। थोड़ा मिस प्रिंटिंग की वजह से गड़बड़ हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पेट्रोलॉजी किसका विज्ञान है? ऑप्शन ए, सेलों का। ऑप्शन बी, पशुओं का। ऑप्शन सी, वनस्पतियों का। ऑप्शन डी, मौसम का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है सेलों का। पेट्रोलॉजी में अध्ययन सेलों का किया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पेट्रोलॉजी सेलों का विज्ञान है। एक पेट्रोशास्त्री सेलों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करता है, जैसे खनिज की संरचना, बनावट, गठन, स्रोत, प्राप्ति स्थान, परिवर्तन एवं दूसरी सेलों के साथ संबंध। पेट्रोलॉजी में इतने सारे तत्वों का अध्ययन किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में सामान्यतः इसमें से कौन सा परतदार चट्टान में पाया जाता है? ऑप्शन ए, बेसाल्ट। ऑप्शन बी, सेल। ऑप्शन सी, सिलिका। ऑप्शन डी, मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर है सेल। परतदार चट्टानों में सेल पाई जाती हैं। दिए गए विकल्पों में सेल सामान्यतः परतदार चट्टानों में पाया जाता है। सेल परतदार चट्टान का एक रूप है तथा सेल में पाए जाने वाले गैस को सेल गैस कहते हैं। सिलिका अपने विभिन्न रूपों में अग्नेय, अवसादीय एवं रूपांतरित तीनों चट्टानों में पाए जाते हैं। तो जैसे जो सिलिका है या जो सेल है वो तीनों स्वरूपों में पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कांग्लोमेरेट किस प्रकार की चट्टान है? ऑप्शन ए, आग्नेय। ऑप्शन बी, कायांतरित। ऑप्शन सी, अवसादी। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कांग्लोमेरेट अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है। तो कांग्लोमेरेट अवसादी प्रकार की चट्टान है। यह चट्टान यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित अथवा चट्टान चूर्ण से निर्मित अवसादी सेल के अंतर्गत आती है। बालू का पत्थर, चीका मिट्टी, सेल एवं लोयस इसी प्रकार के अवसादी चट्टानें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि सेशन कैसा है, ठीक, और कमेंट करिएगा जिससे हमें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए, ग्रेनाइट और आग्नेय। ऑप्शन बी, स्लेट के साथ अवसादी। ऑप्शन सी, नीस के साथ रूपांतरित। और ऑप्शन डी, बेसाल्ट के साथ आग्नेय। तो दोस्तों इसमें से ग्रेनाइट आग्नेय के साथ सही है, ये सही है। नीस रूपांतरित है, ये सही है। बेसाल्ट आग्नेय है, ये भी सही है। लेकिन स्लेट अवसादी है, ये गलत है। तो देखते हैं। स्लेट एक रूपांतरित चट्टान है जिसका निर्माण सेल नामक रूपांतरित चट्टान से होता है। यह अति रूपांतरण का नतीजा होता है, जबकि अन्य सभी विकल्प सही हैं। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों से शेयर करिएगा और
बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।